प्यारे बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट गणित में अध्याय 7 समाकलन के अंतर्गत प्रश्नावली 7.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों तक शेयर अवश्य कीजिए ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो सके। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 7.3 का पहला प्रश्न। देख रहे हैं, हमको साइन स्क्वायर 2x+5 का समाकलन ज्ञात करना है। तो ध्यान रहे, जब भी साइन स्क्वायर या काश स्क्वायर x के रूप में पद हो इनका डायरेक्ट समाकलन नहीं होगा, इनको हम काश 2x के रूप में बदलेंगे। तो देख रहे हैं, काश 2x का फार्मूला हम जानते हैं। काश 2x बराबर होता है 1 माइनस साइन के पद में लिखेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। देख रहे हैं, यहाँ से यदि हम साइन स्क्वायर एक्स का मान निकालें तो 2 साइन स्क्वायर एक्स पक्षांतर करेंगे प्लस में मिलेगा तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस काश 2x। आप देख रहे हैं, दो पक्षांतर कर देंगे तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर देख रहे हैं 1 माइनस काश 2x और दो देख रहे हैं गुणा में है, पक्षांतर करेंगे भाग के रूप में मिलेगा। तो देख रहे हैं, यही मान हमको यहाँ पर प्रतिस्थापित कर लेना है। तो देख रहे हैं आई बराबर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर का मान हमारा इस रूप में आएगा। देख रहे हैं, यक्स के स्थान पर 2x+5 है तो इसमें जहां हमारा यक्स है एक्स के स्थान पर हम 2x+5 रख देंगे। तो देख रहे हैं, यही मिल जाएगा 1 माइनस काश 2x और यक्स के स्थान पर देख रहे हैं 2x+5 अपान 2 dx। अब इसको हम सरल कर लेते हैं, दो का देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर गुणा कर लें और ये बटे दो अचर है बाहर कर लेते हैं तो 1/2 इंटीग्रेशन देख रहे हैं 1 माइनस काश देख रहे हैं 2 का गुणा करेंगे तो काश 2 दुनाई 4x प्लस 2 पंचे 10 dx। आप देख रहे हैं, हम x के सापेक्ष दोनों पदों का समाकलन करेंगे तो देख रहे हैं यही मिल जाएगा 1/2 इंटू 1 का समाकलन, चूंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x मिल जाएगा और काश x का समाकलन जानते हैं साइन x होता है तो काश x का समाकलन साइन के रूप में आएगा। देख रहे हैं साइन 4x प्लस 10 अपान में हमको लिखना होता है x का गुणांक। देख रहे हैं x का गुणांक 4 है तो अपान 4 प्लस कांस्टेंट c जोड़ देंगे तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चाहे तो 1/2 का भी ब्रैकेट के अंदर गुणा कर सकते हैं। देख रहे हैं, यदि हम 1/2 से गुणा कर दें तो यही मिल जाएगा 1/2 x माइनस फिर देख रहे हैं 1/2 में 1/4 से गुणा करेंगे 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस कांस्टेंट c। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो ध्यान रहे, जब भी आपको प्रश्न साइन स्क्वायर एक्स या काश स्क्वायर एक्स के रूप में हो तो उसको हम काश 2x के रूप में बदल करके ही समाकलन करेंगे। अब हम देखते हैं दूसरे प्रश्न को। देखें, दूसरा प्रश्न है साइन 3x इंटू काश 4x, इसका हमको समाकलन ज्ञात करना है। तो ध्यान रहे, जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न मिल जाए साइन का और काश का दोनों पद हो तो इसमें हम 2 साइन ए काश बी या 2 काश ए साइन बी, तो देख रहे हैं जो कोण बड़ा है प्रयास करेंगे उसको पहले लिखेंगे और छोटे कोण वाले को बाद में। तो देख रहे हैं यहाँ पर काश का कोण बड़ा है और चूंकि हमको फार्मूला बनाना है 2 काश ए साइन बी के रूप में, तो देख रहे हैं यहाँ पर 2 नहीं है तो सबसे पहले हम 2 से भाग और 2 से गुणा कर लेंगे। तो देख रहे हैं बड़े कोण वाला अनुपात पहले लिख लेते हैं तो 2 काश 4x इंटू साइन 3x dx। आप देखें तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है 2 काश ए साइन बी के रूप में। तो 2 काश ए साइन बी का फार्मूला हम जानते हैं 2 काश ए साइन बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी
साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। देख रहे हैं ये फार्मूला है, तो इस फार्मूले के अनुसार इसको हम तोड़ लेंगे तो देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा 1/2 इंटू इंटीग्रेशन। देख रहे हैं साइन ए प्लस बी, तो देख रहे हैं ए के स्थान पर 4x और बी के स्थान पर 3x, तो साइन 4x प्लस 3x माइनस साइन 4x माइनस 3x dx। आप देख रहे हैं इसको सरल कर लेते हैं, सरल करेंगे 1/2 इंटीग्रेशन। देख रहे हैं साइन 4x प्लस 3x मिल करके साइन 7x माइनस साइन, देख रहे हैं 4x से 3x घटाएंगे तो x dx। आप देख रहे हैं दोनों पद अलग अलग हो गए हैं, अब दोनों का हम समाकलन करेंगे तो देख रहे हैं समाकलन मिल जाएगा 1/2 इंटू साइन 7x का समाकलन। साइन x का समाकलन जानते हैं माइनस काश x होता है, तो माइनस काश, देख रहे हैं चूंकि x के स्थान पर 7x है, अपान में हमको लिखना होगा x का गुणांक। फिर देख रहे हैं माइनस साइन x का समाकलन माइनस काश x प्लस कांस्टेंट c जोड़ देंगे। आप देख रहे हैं इसी को सरल करके यदि लिख दें 1/2 से भी ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो देख रहे हैं माइनस 1/2 1/7 का गुणा करेंगे 1/14 काश 7x। फिर देख रहे हैं माइनस माइनस का गुणा प्लस 1/2 से गुणा करेंगे 1/2 काश x प्लस कांस्टेंट c। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं तीसरे प्रश्न को। देखिए तीसरा प्रश्न दिया है काश 2x इंटू काश 4x इंटू काश 6x, इसका हमको समाकलन ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं यहाँ पर 3 अनुपात दिए हैं, इसमें जब तक हम इनको अलग अलग नहीं कर लेंगे तब तक समाकलन की क्रिया नहीं कर पाएंगे। तो देख रहे हैं इन 3 में से कोई 2 एक साथ लेकर सबसे पहले हम 2 काश ए काश बी का फार्मूला बनाएंगे। तो देख रहे हैं चाहे तो पहला दूसरा ले लें या पहला तीसरा ले लें, किसी को भी ले सकते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर यदि हम पहले इन 2 फलनों को लेकर चलें और 2 काश ए काश बी का फार्मूला बनाएं तो देख रहे हैं इसके लिए 2 से भाग और 2 से गुणा कर लेंगे। और देख रहे हैं इस बड़े कोण को पहले लिख लेते हैं 2 काश 4x इंटू काश 2x इंटू काश 6x dx। आप देख रहे हैं इन दोनों पदों में देख रहे हैं 2 काश ए काश बी का फार्मूला लगाएंगे तो 2 काश ए काश बी बराबर जानते हैं 2 काश ए काश बी का फार्मूला होता है, देखिए 2 काश ए काश बी बराबर होता है काश ए प्लस बी, काश ए प्लस बी प्लस काश ए माइनस बी। तो देख रहे हैं ये फार्मूला है, इसी फार्मूले का प्रयोग करते हुए देख रहे हैं यहाँ पर यदि मान रखें इंटीग्रेशन, देख रहे हैं 2 काश ए काश बी, ए के स्थान पर 4x और बी के स्थान पर 2x, तो यही बन जाएगा काश 4x प्लस 2x प्लस काश ए माइनस बी, ए की जगह देख रहे हैं 4x माइनस बी की जगह 2x इंटू देख रहे हैं काश 6x dx। अब इसको हम सरल करते हैं, देख रहे हैं सरल करने पर 1/2 इंटीग्रेशन, देख रहे हैं काश 4x प्लस 2x मिलकर काश 6x प्लस 4x से 2x घटाएंगे काश 2x इंटू काश 6x dx। आप देख रहे हैं काश 6x का ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे तो देख रहे हैं 1/2 इंटीग्रेशन काश 6x इंटू काश 6x मिल करके काश स्क्वायर 6x प्लस फिर देख रहे हैं काश 6x इंटू काश 2x
डी एक्स। आप देख रहे हैं पहला पद हमारा काश स्क्वायर के रूप में आ गया है और दूसरे में देख रहे हैं काश के दो फलन हैं। इसको हम टू काश काश भी पुनः बनाएंगे और काश स्क्वायर एक्स को काश 2x के रूप में बदलेंगे। तो इसके लिए फिर देख रहे हैं हमारा फार्मूला है, काश 2x का मान जानते हैं, काश 2x बराबर काश के पद में होता है 2 काश स्क्वायर एक्स माइनस 1। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे और यहाँ से काश स्क्वायर एक्स का यदि मान निकाल लें, एक पक्षांतर करेंगे तो देख रहे हैं एक प्लस में आएगा, तो 1 प्लस काश 2x अपान 2 पक्षांतर करेंगे बराबर काश स्क्वायर एक्स। तो देख रहे हैं इस प्रकार से काश स्क्वायर 6x को हम इस फार्मूले के तहत परिवर्तित कर लेंगे। तो देख रहे हैं यही बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन। देख रहे हैं सबसे पहले तो हम 2 देख रहे हैं इसमें चूंकि 2 से गुणा करना है, यहां से भी यदि 2 काश स्क्वायर एक्स के रूप में बना लें तो सबसे पहले हम पुनः 2 से भाग और 2 से गुणा कर लेते हैं। तो 2 काश स्क्वायर 6x प्लस 2 काश 6x इंटू काश 2x dx। आप देख रहे हैं इसको पुनः सरल करेंगे तो 1/2 और 1/2 का गुणा करते हैं 1/4 इंटीग्रेशन। आप देख रहे हैं 2 काश स्क्वायर एक्स, ये 2 आपका इधर गुणा में करते हैं तो 2 काश स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस काश 2x के रूप में बनेगा। तो देख रहे हैं 1 प्लस काश 2 इंटू एक्स, एक्स का मान देख रहे हैं 6x है, ये हमारा पहला पद आ जाता है। और दूसरे में 2 काशे काश बी का फार्मूला लगाएंगे तो 2 काशे काश बी होता है काश ए प्लस बी अर्थात 6x प्लस 2x प्लस काश ए माइनस बी अर्थात 6x माइनस 2x। अब इसको हम सरल करके फिर समाकलन कर लेंगे। देख रहे हैं सरल करेंगे 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस देख रहे हैं 6 दुनाई 12x काश 12x प्लस काश देख रहे हैं 6x प्लस 2x मिल करके 8x प्लस काश 6x से 2x घटाएंगे 4x। तो देख रहे हैं इस प्रकार से दिया हुआ प्रश्न हमारा 4 पदों में विभक्त हो जाता है और चारों का समाकलन हम जानते हैं। अब आसानी से चारों का समाकलन कर लेंगे तो देख रहे हैं 1/4 इंटू 1 का समाकलन चूंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं x प्लस काश 12x का समाकलन चूंकि काश x का समाकलन साइन x के रूप में होता है तो साइन 12x बटे x का गुणांक देख रहे हैं x का गुणांक 12 है तो बटे 12 मिल जाएगा प्लस काश 8x का समाकलन देख रहे हैं साइन 8x बटे x का गुणांक 8 प्लस काश 4x का समाकलन साइन 4x बटे देख रहे हैं x का गुणांक 4 प्लस कांस्टेंट c जोड़ देंगे तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और चाहे तो 1/4 का पूरे पद भी गुणा कर सकते हैं और चाहे तो लिख देंगे तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो अब हम देखते हैं चौथे प्रश्न को। देखें चौथे प्रश्न में दिया है साइन क्यूब 2x प्लस 1 और इसका हमको समाकलन ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं साइन क्यूब x को या तो हम साइन 3x के फार्मूले से चेंज कर लें और दूसरा तरीका होता है इसकी 2 घात अलग कर दें और 1 घात अलग कर दें और फिर 2 घात को काश में बदल करके काश को मान लेंगे। तो देख रहे हैं ये आसान होता है, बाकी कर सकते हैं दोनों से, दोनों ही आसान मेथड हैं लेकिन 2 घात 1 घात अलग करते हैं तो ये थोड़ा आसान ज़्यादा होगा। तो देख रहे हैं इसमें हम 2 घात अलग कर लेते हैं साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 देख रहे ये 2 घात अलग करेंगे और 1 घात को अलग लिख लेते हैं साइन 2x प्लस 1 dx। आप देख रहे हैं 2 घात को हम काश में बदल लेंगे तो यही मिल जाएगा 1 माइनस काश स्क्वायर 2x प्लस 1
इंटू साइन 2x प्लस 1 dx। तो देख रहे हैं प्रश्न हमारा इस रूप में बन जाता है। आप देख रहे हैं साइन 2x प्लस 1 का इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर लेंगे, तो 1 से गुणा करेंगे तो देख रहे हैं साइन 2x प्लस 1 माइनस काश स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 dx। देखिए पहले पद का तो डायरेक्ट समाकलन हो जाएगा, और दूसरे में देख रहे हैं दूसरे में यदि हम काश 2x प्लस 1 बराबर t मान लेंगे तो देख रहे हैं ये पहले को अलग कर लेते हैं, पहले पद को बिल्कुल अलग कर लेंगे और दूसरे को बिल्कुल अलग कर देते हैं। तो इस प्रकार से देखिए बन जाएगा, और इस दूसरे में मान लेते हैं, माना काश 2x प्लस 1 बराबर t। देख रहे हैं इसका अवकलन करेंगे तो काश का अवकल गुणांक जानते हैं माइनस साइन के रूप में होता है, तो माइनस साइन 2x प्लस 1। अब इसके बाद देख रहे हैं 2x प्लस 1 का करेंगे तो 2dx बराबर dt। देख रहे हैं यहां से हम साइन 2x प्लस 1 dx दिया है, तो साइन 2x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं, तो देख रहे हैं यहां पर साइन 2x प्लस 1 dx को माइनस और 2 पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस 1/2 dt के रूप में लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं यहां पर पहला फलन हमारा दिया है इंटीग्रेशन साइन 2x प्लस 1 dx माइनस, फिर देख रहे हैं साइन 2x प्लस 1 dx बराबर देख रहे हैं माइनस 1/2, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, और देख रहे हैं काश 2x प्लस 1 को हमने t माना है तो इसका स्क्वायर है तो t स्क्वायर के रूप में बन जाएगा। अब हम समाकलन कर लेते हैं, तो साइन x का समाकलन जानते हैं माइनस कॉस के रूप में होता है, तो माइनस कॉस 2x प्लस 1 अपान में x का गुणांक, तो देख रहे हैं x का गुणांक 2 है प्लस 1/2 t स्क्वायर का समाकलन देख रहे हैं घात में एक जोड़ेंगे वही बटे में आएगा, प्लस कांस्टेंट c जोड़ देंगे। आप देख रहे हैं t का मान रख देंगे, तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं माइनस 1/2 इंटू काश 2x प्लस 1 प्लस 1/2 में 1/3 से गुणा करेंगे 1/6, और देख रहे हैं t का मान रख देंगे cos, देख रहे हैं 3 घात है 3 घात लगाएंगे तो cos क्यूब 2x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c, तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं पांचवें प्रश्न को। देखिए पांचवा प्रश्न है साइन क्यूब x इंटू काश क्यूब x, इसका हमको समाकलन ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं काश क्यूब x से यदि हम 2 घात अलग और 1 घात अलग कर लें तो यही इस प्रकार बन जाएगा साइन क्यूब x इंटू काश की 2 घात अलग कर लेंगे और 1 घात को अलग कर लेंगे। आप देख रहे हैं इस काश स्क्वायर x को यदि हम साइन स्क्वायर x के रूप में बदल लें तो देख रहे हैं साइन क्यूब x इंटू काश स्क्वायर x को साइन के पद में लिखेंगे तो देख रहे हैं 1 माइनस काश स्क्वायर x इंटू काश स्क्वायर x बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू देख रहे हैं काश x dx। आप देख रहे हैं यदि हम साइन x को t के बराबर मान लें, देख रहे हैं मान लेते हैं, माना साइन x बराबर t, देखिए साइन x का अवकल गुणांक निकालेंगे तो काश x dx बराबर dt, देखिए मान रख देते हैं तो ये हमारा काश x dx dt बन जाता है। तो i बराबर इंटीग्रेशन देखिए साइन x t माने हैं तो t क्यूब इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर dt। आप देख रहे हैं टी क्यूब का यदि ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दें, इंटीग्रेशन देखिए टी क्यूब का गुणा करते हैं तो टी क्यूब माइनस टी क्यूब का टी स्क्वायर से
गुणा करेंगे टी की घात 5 dt। आप देख रहे हैं दोनों पदों का हम आसानी से समाकलन कर लेंगे। टी क्यूब का समाकलन देख रहे हैं घात में एक जोड़ेंगे 3 + 1 4, वही हमारा अपान में मिलेगा माइनस टी की घात 5 देख रहे हैं 5 में एक जोड़ेंगे 6 और वही बटे में आएगा प्लस कांस्टेंट सी जोड़ देंगे। इसके बाद देख रहे हैं आई बराबर 1/4 टी का मान रख देंगे। टी देख रहे हैं हमने साइन एक्स माना था, साइन की पावर 4x माइनस 1/6 साइन की पावर 6x प्लस कांस्टेंट सी। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं छठे प्रश्न को। देख रहे हैं छठा प्रश्न है साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। इसका हमको समाकलन ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं साइन एक्स साइन 2x साइन 3x तीनों गुणनफल में हैं। इनको जब तक हम तीन अलग अलग पदों में विभक्त नहीं कर लेंगे तब तक हम फार्मूला नहीं लगा पाएंगे। तो इसके लिए 2 sin a sin b का फार्मूला बनाना है। सबसे पहले हम 2 से भाग और 2 से गुणा कर लेते हैं। तो देख रहे हैं 2 sin a sin 2x को पहले लिख लेते हैं इंटू साइन एक्स इंटू साइन 3x dx। आप देख रहे हैं 2 sin a sin b का फार्मूला लगाएंगे तो 2 sin a sin b होता है cos a माइनस बी। देख रहे हैं 2 sin a sin b का जो फार्मूला है वो हमारा 2 sin a sin b बराबर cos a माइनस बी। ए की जगह देख रहे हैं 2x माइनस बी की जगह x माइनस cos a प्लस बी 2x प्लस x इंटू देख रहे हैं साइन 3x dx। तो यहाँ पर फार्मूला लगा है 2 sin a sin b का और 2 sin a sin b बराबर होता है, देखिए ये फार्मूला है 2 sin a sin b बराबर cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो देख रहे हैं हमने इस फार्मूले का प्रयोग किया है। आप इसको सरल कर लेंगे बराबर देख रहे हैं 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x से x घटाएंगे cos x माइनस देख रहे हैं 2x प्लस x 3x इंटू साइन 3x dx। आप देख रहे हैं साइन 3x का ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे तो देख रहे हैं यही मिल जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन देख रहे हैं साइन 3x इंटू cos x माइनस साइन 3x इंटू cos 3x dx। आप देख रहे हैं फिर हमारा 2 sin a cos b के रूप में बनेगा। सबसे पहले हम 2 से भाग और गुणा कर लेते हैं। तो देख रहे हैं 1/2 पहले से है, 2 से और भाग देंगे फिर 2 से गुणा कर लेंगे तो 2 sin 3x इंटू cos x माइनस 2 sin 3x इंटू cos 3x dx। आप देख रहे हैं फार्मूला बन जाता है तो 1/2 और 1/2 का गुणनफल 1/4 इंटीग्रेशन देख रहे हैं 2 sin a cos b का फार्मूला लगाएंगे और हम जानते हैं 2 sin a cos b बराबर होता है साइन a प्लस बी अर्थात साइन 3x प्लस x प्लस साइन a माइनस बी। साइन a की जगह देख रहे हैं 3x माइनस b की जगह x माइनस फिर देख रहे हैं 2 sin a cos b के रूप में है और 2 sin a cos b का फार्मूला होता है 2 sin a देख रहे हैं एंगल यहाँ दोनों में समान है तो 2 sin a cos a ये साइन 2a के रूप में होता है तो साइन 2a की जगह 3x है तो 2 गुणे 3x करेंगे तो देख रहे हैं साइन 2 इंटू a की जगह 3x है dx। अब इसको हम सरल करके लिखेंगे और उसके बाद समाकलन का फार्मूला लगाएंगे। तो देख रहे हैं 1/4 इंटीग्रेशन
साइन 3x प्लस एक्स मिलकर के साइन 4x प्लस साइन, देख रहे 3x से x घटाएंगे 2x माइनस साइन, देख रहे 2 गुणे 3x 2 तिहाई 6x dx। आप देख रहे हैं तीनों अलग अलग फलनों में विभक्त है। अब इसमें हम फार्मूला लगा करके समाकलन कर लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1/4 इंटू साइन 4x का समाकलन माइनस काश 4x अपान 4 प्लस साइन 2x का समाकलन माइनस काश 2x अपान x का गुणांक 2 माइनस, फिर देख रहे हैं साइन 6x का समाकलन माइनस कॉस 6x अपान x का गुणांक प्लस कांस्टेंट c जोड़ देंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं यही मिल जाएगा 1/4 इंटू माइनस 1/4, देख रहे हैं काश 4x प्लस 1/2 काश 2x माइनस माइनस का गुणनफल प्लस होगा 1/6 काश 6x प्लस कांस्टेंट c। तो देख रहे हैं यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चाहे तो लासा लेकर के भी सरल करके और लिख सकते हैं और चाहे तो इतना ही लिख देंगे। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। अब हम देखते हैं 7वें प्रश्न को। देखिए 7वें प्रश्न में दिया है साइन 4x इंटू साइन 8x, इसका समाकलन ज्ञात करना है। इसमें भी देख रहे हैं सबसे पहले हम 2 से भाग और गुणा करके 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला बनाएंगे। 2 साइन ए, देख रहे बड़े कोण को पहले लिख लेते हैं और छोटे कोण को बाद में। तो देख रहे बन जाता है 2 साइन ए साइन बी के रूप में, और 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला हम जानते हैं काश ए माइनस बी काश 8x माइनस 4x माइनस काश ए प्लस बी 8x प्लस 4x dx। आप देखें इसको सरल कर लेते हैं तो बराबर 1/2 इंटीग्रेशन काश, देखें 8x से 4x घटाएंगे 4x माइनस काश 8 प्लस 4 12x dx। तो देखें काश के 2 अलग अलग फलक बन जाते हैं और काश x के समाकलन का हम फार्मूला जानते हैं। देखें काश 4x का समाकलन साइन 4x अपान x का गुणांक माइनस, इसी प्रकार काश 12x का करेंगे साइन 12x बटे, देख रहे हैं x का गुणांक 12 है 12 मिल जाएगा प्लस कांस्टेंट c। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं 8वें प्रश्न को। देखिए 8वां प्रश्न है 1 माइनस काश एक्स अपान 1 प्लस काश एक्स। सबसे पहले इसको हम सरल करेंगे, काश एक्स के ऐसे मान रखेंगे जिससे 1 कैंसिल हो जाए। तो देख रहे हैं अंश में 1 माइनस और काश एक्स का मान साइन काश दोनों के पदों में होता है, एक केवल साइन में और एक केवल काश में। तो काश एक्स बराबर होता है साइन के पद में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और हर में यदि काश के पद में रख दें 2 काश स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। आप देख रहे हैं ब्रैकेट हटाएंगे तो 1 प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, हर में देख रहे हैं 1 प्लस माइनस में कैंसिल होता है। इस प्रकार से माइनस माइनस प्लस, देख रहे हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान 2 काश स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। देख रहे हैं 2 ऊपर नीचे से कैंसिल कर देंगे तो साइन एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान काश स्क्वायर एक्स बाई 2, यही बन जाता है टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। आप देख रहे हैं टेन स्क्वायर का तो हमारे पास फार्मूला नहीं है, तो यदि हम टेन को बदल लें तो देख रहे हैं टेन को सेक के रूप में बदलेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। आप देख रहे हैं दोनों का समाकलन जानते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का समाकलन टेन एक्स बाई 2 अपान एक्स का गुणांक, देख रहे हैं एक्स का गुणांक 1/2 है माइनस
एक का समाकलन x प्लस कांस्टेंट c। अब इसी को सरलतम रूप में लिखेंगे तो देख रहे हैं i बराबर 1/2, 2 हमारा गुणा के रूप में आ जाएगा, तो 2 tan x/2 माइनस x प्लस कांस्टेंट c। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं 9वें प्रश्न को। देखिए 9वां प्रश्न है cos x अपान 1 प्लस cos x dx। सबसे पहले इसको आप सरल कर लेंगे। एक तो प्रक्रिया है अंश को हर के रूप में बना करके भी सरल कर सकते हैं। दूसरी प्रक्रिया है हर की संयुग्मी संख्या से हम ऊपर नीचे गुणा कर लें। तो देख रहे हैं यदि हर की संयुग्मी संख्या से हम अंश और हर दोनों में गुणा कर लें तो देख रहे हैं हर की संयुग्मी मिलती है 1 माइनस कास एक्स अपान 1 माइनस कास एक्स। आप देख रहे हैं इसको सरल करते हैं तो कास एक्स का 1 माइनस कास एक्स में गुणा करेंगे तो देख रहे हैं कास एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स अपान हर में देख रहे हैं वर्गांतर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। आप देख रहे हैं इसको सरल कर लेंगे तो सरल करने पर इंटीग्रेशन देख रहे हैं कास एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स अपान 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स बराबर जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। आप देख रहे हैं दोनों को यदि हम अलग अलग लिख लेते हैं कास एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। देख रहे हैं इनको सरल करेंगे तो सरल करने पर काश एक्स अपान साइन एक्स देख रहे हैं एक घात अलग कर देते हैं, काश एक्स अपान साइन एक्स इंटू 1 अपान साइन एक्स माइनस देख रहे हैं काश स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स काट स्क्वायर एक्स डी एक्स। आप देख रहे हैं यहाँ पर काश एक्स बटे साइन एक्स काट एक्स और 1 बटे साइन एक्स कोशेक एक्स माइनस आप देख रहे हैं काट स्क्वायर एक्स का समाकलन हम नहीं जानते हैं तो इसको हम चेंज कर लेंगे। इसके लिए सर्वसमीका आपने पढ़ा है 1 प्लस काट स्क्वायर एक्स बराबर होता है कोशेक स्क्वायर एक्स। तो काट स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं, देखिए काट स्क्वायर एक्स बनेगा 1 पक्षांतर करेंगे कोशेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। आप देख रहे हैं इसको और सरल करके फिर हम समाकलन का फार्मूला लगा देंगे। इंटीग्रेशन देख रहे हैं काट एक्स कोशेक एक्स माइनस कोशेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 dx। आप देख रहे हैं तीनों के समाकलन का फार्मूला हम जानते हैं, काट एक्स कोशेक एक्स का समाकलन होता है माइनस देख रहे काट एक्स कोशेक एक्स का समाकलन माइनस कोशेक एक्स और माइनस कोशेक स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस काट एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1 का समाकलन चूंकि एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं एक्स प्लस कांस्टेंट सी जोड़ देंगे तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 10वें प्रश्न को। देखिए 10वां प्रश्न है साइन की पावर 4x dx। तो इसका समाकलन तो डायरेक्ट हम नहीं जानते, पहले इसको सरल करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स को यदि हम कास 2x के रूप में बदल लें, हम जानते हैं कास 2x का फार्मूला होता है साइन के पद में लिखें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। आप देख रहे हैं यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स का मान लिखें तो साइन स्क्वायर एक्स बनता है 1 माइनस कास 2x अपान 2 होल स्क्वायर dx। आप देख रहे हैं इसको सरल कर लेंगे तो सरल करने पर देख रहे हैं 1 माइनस कास 2x का होल स्क्वायर यदि तोड़ेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 कास 2x प्लस कास 2x का स्क्वायर करेंगे
तो काश स्क्वायर 2x अपान देख रहे हैं 2 का स्क्वायर 4 dx। अब इसमें देख रहे हैं 1/4 को हम बाहर कर लेते हैं तो बराबर 1/4 इंटीग्रेशन देख रहे हैं 1 माइनस 2 काश 2x प्लस आप काश स्क्वायर 2x को पुनः हम सरल करके लिखेंगे तो देख रहे हैं इसके लिए फार्मूला है। फार्मूला हम जानते हैं काश 2 थीटा बराबर होता है काश के पद में 2 काश स्क्वायर थीटा माइनस 1। देख रहे काश स्क्वायर थीटा के रूप में बना है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस काश 2 थीटा। देख रहे काश 2 थीटा की जगह 2x है तो काश 2 इंटू 2x अपान 2 dx। अब देख रहे हैं एक लाइन में और सरल करके लिखेंगे उसके बाद समाकलन कर देंगे 1/4 इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 काश 2x प्लस देख रहे हैं 1/2 अलग कर लेते हैं प्लस 1/2 काश देख रहे हैं 2 में 2x से गुणा होगा 4x dx। अब इसका देख रहे हैं हम समाकलन करेंगे 1/4 इंटू देख रहे हैं 1 का समाकलन चूंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं x मिल जाएगा -2 काश 2x का समाकलन साइन 2x अपान x का गुणांक 2 प्लस 1/2 देख रहे हैं 1/2 अचर है तो 1 का समाकलन x प्लस 1/2 काश 4x का समाकलन साइन 4x अपान x का गुणांक देख रहे हैं 4 मिलेगा प्लस कांस्टेंट c जोड़ देंगे। इस प्रकार से देख रहे हैं यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और x 1/2x जोड़ कर यदि लिख दें तो देख रहे हैं यही बराबर हमारा मिल जाएगा बराबर 1/4 इंटू x में x/2 जोड़ेंगे तो देख रहे हैं 2 + 1 3/2x माइनस साइन 2x प्लस 1 देख रहे हैं 2 और 4 का गुणनफल 8 साइन 4x प्लस कांस्टेंट c। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। आशा है कि ये प्रश्न आप स्टेप टू स्टेप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। फिर भी यदि कहीं कोई समस्या किसी भी स्टेप में आ रही हो तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएं। और यदि चैनल पर नए हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।